खड़ी गाड़ी कैसे पी गई 6 लाख का पेट्रोल? ये अलग पेट्रोल है, आप समझ रहे हैं। और गाड़ी कौन सी है ये देखिए। अच्छा, सरकारी गाड़ी, हाँ सरकारी गाड़ी तो खैर लाखों का पी सकती है। सरकारी गाड़ी, सरकारी अधिकारी, इनको क्या है, इनके जेब से तो लगता नहीं, इसलिए क्या करने, बिना चले ही सरकारी गाड़ी 6 लाख का पेट्रोल पी जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। 6 लाख रुपयों के पेट्रोल में एक सामान्य कार 90,000 किलोमीटर चल सकती है। और जानते हैं, रायपुर से अमेरिका की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर है। अगर आप 6 लाख का पेट्रोल गाड़ी में डलवाएंगे तो 3 बार रायपुर से अमेरिका जाकर वापस भी लौट सकते हैं। 3 बार रायपुर टू अमेरिका। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं, चलिए जान लीजिए। तस्वीर में आप जिस स्विफ्ट डिजायर को देख रहे हैं, ये कोई मामूली कार नहीं है भाई साहब, मामूली कार नहीं। क्यों कह रहा हूं ऐसा जानते हैं? यही गाड़ी पिछले 6 महीनों में 1 किलोमीटर भी नहीं चली, 1 सिंगल किलोमीटर, लेकिन फिर भी इस कार के पेट्रोल का खपत 6 लाख रुपए आया है। वैसे इसके पीछे कोई जादू टोना या भूत प्रेत नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग के एक बाबू का भ्रष्टाचार है, जो 6 महीनों तक इसी गाड़ी के पेट्रोल के नाम पर अपनी जेब भरता रहा, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं लगी। इस भ्रष्टाचार का खेल कैसे चलता रहा, चलिए आपको बता देता हूं। दरअसल उस शिक्षा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय के अपर संचालक CL देवांगन पिछले 6 महीने से मेडिकल लीव पर थे। इस दौरान अपर संचालक की सरकारी गाड़ी कार्यालय में ही खड़ी रहती थी, लेकिन कार्यालय के बाबू आकाश श्रीवास्तव गाड़ी का उपयोग होना बताकर 6 महीनों तक ईंधन खर्च लेता रहा। उधर बाबू को शासन हर महीने 1 लाख रुपए का भुगतान करता रहा और इधर आरोपी बाबू भ्रष्टाचार का पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाता रहा, जबकि शासन ने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में प्रोसेस करवाना नियम के खिलाफ शासन। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी की रिपोर्ट देख लीजिए। कार खड़ी रही, पैसों का घपला होता गया। गाड़ी जो है उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के अपर संचालक की गाड़ी है। अपर संचालक की गैर मौजूदगी में जब अपर संचालक छुट्टी में चल रहे थे, इस दौरान फर्जी बिल बनाकर, पेट्रोल का फर्जी बिल बनाकर एक बाबू ने अपने खाते में तेल का पैसा डलवा दिया। बड़ा सवाल यही है कि अधिकारियों के नाक के नीचे एक बाबू लगभग 20 लाख रुपए गबन कर लेता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती है। फर्जी बिजली बिल भी बनाता है, फर्जी गाड़ी के तेल का भी बिल बनाता है। कुल मिलाकर जो क्षेत्रीय कार्यालय है रायपुर में उच्च शिक्षा विभाग का, यहाँ पर भ्रष्टाचार का बड़ा धंधा चल रहा है। बड़ा भ्रष्टाचार है भाई साहब। 6 लाख का पेट्रोल। मामला उजागर होने के बाद आरोपी बाबू ने मेडिकल लीव के लिए आवेदन किया है और छत्तीसगढ़ छोड़कर बाहर भाग गया है। घोटालेबाज बाबू आकाश श्रीवास्तव कार्यालय में लेखा जोखा का काम देखता है, इसलिए डिजिटल हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल करके उसने आसानी से फर्जीवाड़ा कर लिया। भ्रष्टाचार की लिस्ट बहुत लंबी है। उस शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में और कौन कौन से भ्रष्टाचार हुए हैं ये भी आपको बता देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। आरोपी बाबू ने कार्यालय में 4 कर्मचारियों को वेतन देने के नाम पर भी शासन से लाखों रुपए लिए। यह फर्जीवाड़ा देव कुमार वर्मा, अजय टंडन, भूपेंद्र वर्मा और खिलावन जोशी के नाम पर किया गया। 10 महीनों तक 10-10 हजार रुपए लिए गए और 4 लाख से ज्यादा अमाउंट का भ्रष्टाचार किया गया, जबकि ये चारों कर्मचारी कार्यालय में पदस्थ ही नहीं। इसके अलावा फर्जी बिजली बिल लगाकर भी हेराफेरी की गई और शासन से लगभग 2 लाख रुपए लिए गए, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय का बिजली बिल उस शिक्षा विभाग से भुगतान किया जाता है। वहीं कंप्यूटर सप्लाई के नाम पर भी आरोपी बाबू ने 2 लाख रुपयों का फर्जी भुगतान किया। इतना ही नहीं, आरोपी अभिषेक श्रीवास्तव बिना किसी जानकारी के 8 महीनों तक कार्यालय से गायब रहा और इस दौरान उसने वेतन भी लिया। भ्रष्टाचार की पूरी कुंडली मिलाकर देखा जाए तो आरोपी बाबू ने 2 साल में 20 लाख से ज्यादा रुपए अपनी जेब में डाला है। सवाल 20 लाख रुपए नहीं, सवाल तरीका है। ये छोटे छोटे भ्रष्टाचार कितना बड़ा नुकसान करते हैं, कितना बड़ा नुकसान करते हैं, आप समझ रहे हैं। और ये सिस्टम को कैसा गंदा करते हैं ये कोई दिखाता नहीं है प्राइम टाइम में, मैं दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे कार्यालय में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख करके कैसे सिस्टम भ्रष्ट होता है ये उसकी बानगी है। इसीलिए हमने किसी छोटे मोटे व्यक्ति से बात नहीं की है, डिप्टी CM अरुण साहू से बात की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ विष्णु के सुशासन में लगातार कार्यवाही हो रही है, इसलिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और जहां पर भी अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलेगी, कठोर से कठोर कार्यवाही करते हुए जीरो टॉलरेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हम लगातार जाहिर करते रहे हैं और ये हमारी प्रतिबद्धता है।
मामला बहुत बड़ा है, फिर भी अभी तक आरोपी कर्मचारी के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की गई है और ना ही बड़े अफसरों को इसकी जानकारी दी गई। इस मामले को जल्द से जल्द जांच में बदलना चाहिए, जांच शुरू होना चाहिए और शासन के पैसों से अपनी जेब भरने वाले आरोपी बाबू को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग सिस्टम को भ्रष्ट बनाते हैं।